खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पावन मोहब्बत में आप सब की सलामती हो। मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ आपको हेवन सीड चैनल में वेलकम करते हैं मेरे अजीज़ों। और आज हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम को देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे मेरे अजीज़ों। और मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसका 6 बाब 13 से लेकर 14 आयत तक, और देखते हैं यहाँ पे खुदावंद के खूबसूरत कलाम में क्या लिखा है। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का ख़ात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार कर और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। आमीन। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीज़ों। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने नूह से कहा कि तू एक कश्ती बना। मैं दुनिया से बेजार हो चुका हूँ, मैं दुनिया से तंग हूँ। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने की एक तरतीब बताई है। उसने कहा कि तू क्या कर, गोफर की लकड़ी की कश्ती बना और उसमें कोठरियाँ तैयार कर और उसके अंदर और बाहर क्या कर, राल लगाना। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर किसी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी चांदी का, किसी पीतल का इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहाँ पर खुदा उसे क्या कहता है, गोफर की लकड़ी को इस्तेमाल कर। और आज की अगर बात करें तो आज की टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नहीं इस्तेमाल हो रहा। हमने देखा कि टाइटैनिक को बड़े तरीके से और बड़े गरूर से, बड़े घमंड से बनाया गया। और यहाँ पर खुदा सिंपल सी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है और वो नूह से मुखातिब है कि तूने क्या करना है, लकड़ी लेनी है, गोफर की लकड़ी, और उसमें क्या करना है, कोठरियाँ तैयार करनी है और उसके अंदर और बाहर राल लगानी है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है एक सादा सी चीज़ को इस्तेमाल किया गया और राल का इस्तेमाल हुआ है। और सोचें कि 40 रात और 40 दिन क्या हुई, बारिश हुई है और समंदर और आसमान का पानी ज़मीन के पानी से मिल गया और हर चीज़ फना हो गई, हर चीज़ मिट गई। लेकिन खुदा ने जो कश्ती बनाई थी, जो नूह के वसीले से तैयार की गई थी, वो फना ना हुई। हालेलुया, वो वहीं पे कायम है। और खुदा के कलाम में अगर हम आगे देखें तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। खुदा के खूबसूरत कलाम में देखेंगे पैदाइश की किताब का 7 बाब और उसकी पहली आयत को देखेंगे। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माना में रास्तबाज देखा है। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ इस कश्ती में आ, क्योंकि मेरी नज़र में तुझसे ज़्यादा कोई रास्तबाज नहीं है। और देखें खुदावंद की खूबसूरत गहरी बातें मेरे अजीज़ों, कि ना सिर्फ इस कश्ती में इंसान महफूज रहे बल्कि जानवर भी। आप इस कलाम से वाकिफ़ हैं, आप सब। ना सिर्फ उसने पाक जानवरों को रखा, हर किस्म के जानवरों का जिक्र है, रेंगने वाले, ज़मीन पर और फिज़ाओं में उड़ने वाले परिंदे, हर किस्म के जानवर, समंदर के जानवरों का जिक्र है। खुदा ने उनको इंसानों के साथ महफूज रखा, क्योंकि यह कश्ती किसी इंसान की बनाई नहीं है, ये किसी इंसान की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टाइटैनिक का जहाज़ नहीं है, बल्कि ये खुदा का जहाज़ है। हालेलुया, ये खुदा की टेक्नोलॉजी है मेरे अजीज़ों, जहाँ पे इंसान की सोचें भी दंग रह जाती हैं। इंसान की सारी टेक्नोलॉजी खुदा के सामने बेबस नज़र आती है। और यहाँ पर खुदा का खूबसूरत कलाम बयान करता है कि इंसान का काम जो होता है, इंसान के हाथों में
जो खुदा ने, जो इंसान की सोच के मुताबिक, जो इंसान अपनी सोच के मुताबिक चलता है, वो उस तरीके से नहीं काम कर सकता जिस तरीके से खुदा काम कर सकता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने इन जानों को 40 दिन 40 रात महफूज रखा, और इसमें रोशनदान भी बनाए गए, ऊपर खिड़कियां भी बनाई गईं। कितनी खूबसूरत मोहब्बत है खुदा की, और खुदा का हाथ नूह पर और उसके ख़ानदान पर रहा। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आज समंदरों की गहराइयों के अंदर जब ये आप दोस्त जाती है, टाइटैनिक जहाज़ गया जो आज से 100 साल और 12 या 11 उसका बताया जाता है, 112 साल 11 साल उसके बनते हैं जब वो फना हुआ, तबाह हुआ। तो मेरे अजीज़ों, सोचें कि खुदा की मोहब्बत के अंदर कितनी गहराई पाई जाती है। और नूह की कश्ती, खुदा की जो कश्ती थी, वो सतह कई समंदरों से भी गहरा समंदर बन गया होगा जब आसमान का पानी और ज़मीन का पानी एक हो गया, और आसमानों को छूती हुई कश्ती है ये। लेकिन नूह खुदा के साथ वफादार है, मजबूत है, और ये घबराया नहीं है मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और हमें पता चलता है कि जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर देखें कि ये खुदा की टेक्नोलॉजी नज़र आती है। सादा सी चीज़ें यूज़ की गई हैं, और काम इतना बड़ा है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी इसके सामने, खुदा की टेक्नोलॉजी के सामने टोटली फेल हो जाती है। हालेलुया। हम इस चीज़ को देखें कि खुदा के अंदर कितनी पावर नज़र आती है मेरे अजीज़ों। अब हम देखेंगे, आगे देखते हैं। खुदावंद का खूबसूरत कलाम मेरे साथ आप रहिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप और मज़ीद सीखें। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा, खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से हम देखेंगे पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत को देखते हैं। यहाँ पर खूबसूरत कलाम में लिखा है, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। आमीन। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पता चलता है कि खुदा ने वहाँ पर भी इंसान का इंतज़ार किया कि कब वो तौबा करे, कब वो मेरे पास आए, और लिखा है वो तहम्मुल करके ठहरा रहा था जब तक कश्ती तैयार हो रही थी। 120 साल तक नूह कश्ती बनाता रहा और खुदा की मुनादी करता रहा, और लिखा है सिर्फ कितनी जाने, 8 जाने बची, बाकी सब कुछ फना हो गया। सोचिए ये कश्ती कितनी बड़ी होगी। और टाइटैनिक पर बताया जाता है कि टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज़ था, और उसको बनाने वाले के अंदर घुमंड था। वो कहता था कि ये बहुत पावरफुल है और ये कभी भी फना नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये खुदा की कश्ती है, और खुदा के जहाज़ को, खुदा की कश्ती को, और जहाँ वो हाथ रखता है, हाथ बढ़ाता है, वो चीज़, वो इंसान, वो जगह कभी फना नहीं हो सकते। हालेलुया। हमें पता चलता है कि खुदा की टेक्नोलॉजी के सामने इंसान की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाएँ, ताकि ये कलाम इसी तरह आप सबकी ज़िंदगी में खुदावंद
اپنے گہرے بھید اس کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں کھولے۔ میرے عزیزوں، آئیں ہم سب چھوٹی سی ایک دعا کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی کوئی پرابلم ہے، خدا کی حضوری میں رکھیں، کیونکہ خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ آپ نے سنا کہ اس نے اپنے کلام کے وسیلے سے بہت بڑے کام کیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئے دعا کرتے ہیں۔ اے مہربان جلالی قدوس پیارے خدا، اس کلام کے وسیلے سے خدا جتنی جانیں تیرے کلام کو سن رہی ہیں، ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں، یہ سب برکت پائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ یسوع مسیح کے نام سے ٹھیک ہو جائے، اور مہربان خداوند اگر کوئی بدروح گرفتہ ہے تو آج یسوع مسیح کے نام سے آزاد ہو جائے۔ ہر طرح کی جادوگری یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے اور تیرے لوگ آزاد ہو جائیں۔ اے مہربان خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کو سنا اور قبول کیا، آپ کے بے حد جلالی نام سے، آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں، اور خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔